बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित को लगाएंगे और पीछे भी की वीडियो जो आपको मिली थी उसमें भी हमने कक्षा 8 की अभ्यास 4A को कराया था। तो आज कक्षा 8 के गणित की हम अभ्यास देखेंगे 4B। ठीक है, हम आपको पिछली वीडियो में ही बता चुके थे कि हम 4A में जितने सवाल लगवाए थे उतने सवाल लगवा दिए। बाकी के सवालों को आपको उस फार्मूले को सवालों में अप्लाई करना था बस। ठीक है, और अगर कोई सवाल नहीं लगता है तो आप हमको कमेंट करेंगे और वो सवाल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आइए अभ्यास 4B में देखते हैं। अभ्यास 4B में कोई परिवर्तन नहीं है। अभ्यास 4B सेम टू सेम 4A की तरह ही है, सिर्फ इसमें क्या है, फार्मूला बदल जाएगा। पीछे का जो फार्मूला था अब तक तो आपको शायद याद ही होगा। पीछे का फार्मूला क्या था, a प्लस बी की होल पावर क्यू, a की पावर 3 को हम क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 b की पावर 3, और इसके आगे क्या था, याद है? नहीं याद होगा क्योंकि कई सवालों में आप उस फार्मूले को लिख चुके हैं। ठीक है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमारा फार्मूला था अभ्यास 4A के लिए। ठीक है, अब अभ्यास आपको करनी है 4B। जब अभ्यास हम 4B हल करेंगे तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में प्लस के साइन हैं वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, माइनस के साइन लगा लेने हैं। यानी कि हमारा जब फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस बी की होल पावर क्यू बराबर a की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसमें फार्मूला याद करने में कोई झंझट ही नहीं है। अभ्यास अगर 4A में आपने फार्मूला याद कर लिया है तो उसी फार्मूले में आपको क्या करना है, हर जगह माइनस कर देना है। फार्मूला आपको याद है। ठीक है, आइए इसी फार्मूले को अब हम लगा के अभ्यास 4B को स्टार्ट करेंगे। चलिए सवाल नंबर पहला देखते हैं। लिखा है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। निम्नांकित के प्रसार कीजिए। फार्मूला छुपा देते हैं, नहीं तो आप बार बार डिस्टर्ब हो जाएंगे। सवाल क्या है, ये है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब क्या होता है, उसको बड़ा करके लिखना है, उसको आपको विस्तार से लिखना है। ठीक है, तो सवाल इसमें देखिए कितने सारे सवाल हैं। सवाल हैं आपके 6 सवाल हैं। ठीक, तो पहला का सवाल है x माइनस 7 की होल पावर। होल पावर मतलब x की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है। x माइनस 7 की पावर 3, 2 माइनस वाई की होल पावर 3 और 3p माइनस 1/4 क्यू की पावर 3, 4 माइनस 1/3y की पावर 3, 7x माइनस 3y की पावर 3 और 4 सवाल हमारा है 8 माइनस 2a की पावर 3। ये हमारे पास 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों में हम आपको 2 सवाल लगा के दिखाएंगे, का और खा। बाकी गा, घा, अड़ा और चा, ये 4 सवाल आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, अगर इस होमवर्क में कोई दिक्कत होती है तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप कमेंट करके सवाल का सिर्फ नंबर लिखेंगे और हम आपको अगली वीडियो में वो सवाल हल करके देंगे। ठीक है, याद रखें कि आपको 4B जितने भी अभ्यासें कराई हैं वो सब फेयर कॉपी पे नोट करनी है। जब भी ऑफलाइन में विद्यालय खुलेगा तो आपको ये सारी अभ्यासें अपनी फेयर कॉपी पर आपको दिखानी होंगी। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर देखते हैं पहला। तो सवाल नंबर पहला क्या है, x माइनस 7 की पावर 3। ठीक है, फार्मूला आपको पहले से याद है लेकिन हर सवाल में आप लिखने की आदत डाल लीजिए, इससे आपको क्या होगा, रिवीजन होता चला जाएगा। फार्मूला क्या है, a माइनस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले फार्मूले की, अब इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार आप इसी फार्मूले पर आधारित सवाल कर चुके हैं 4A में। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फार्मूले की तुलना आपको करनी है अपने सवाल से। तो a बराबर कितना है, x और b बराबर कितना है, 7। a और b के मान आपने निकाल लिए। जब a और b के मान हमने निकाल लिए हैं उसके बाद a और b के मान हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में लगा देंगे। कैसे, a की जगह आप x लिख दें और b की जगह आप 7 लिख दें, तो x माइनस 7 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ मान लग गया। अब इधर भी मान लगा लीजिए, a की पावर 3 का मतलब x की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का मतलब 7 की पावर 3 क्योंकि b का मान 7 है, माइनस 3 ये वाला, a
ए की जगह हम ए का मान लगाएंगे एक्स, बी की जगह बी का मान लगाएंगे 7, और यहाँ फिर से ब्रैकेट के अंदर ए की जगह एक्स और माइनस बी की जगह 7 लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, ये तो हमारा सवाल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर वाले को हल करेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x की पावर 3 है तो x की पावर 3 ही रहेगी। अब 7 की पावर 3 है, 7 का घन। जब क्लास ऑफलाइन चल रही थी तब हमने आपको कहा था कि 1 से 9 तक का घन भी आपको याद करना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 7 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसकी पावर जितनी होती है उसको गुणा में उतनी बार ही लिखते हैं। तो 7 की पावर 3 है तो 7 को 3 बार लिखेंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा करोगे तो आएगा 343। ठीक, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया और इस 7 की 3 से गुणा कर दी, 7 या 21 और ये वाला x। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट में अभी ऐसे ही रहने दो, आगे देखते हैं इसको। आगे देखिए, इस x की पावर 3 को ऐसी लिखा, 343 को ऐसी लिखा, माइनस। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी पद है उसकी अंदर के दोनों पदों से अलग अलग गुणा होती है। ठीक है, अब अंतर इस सवाल में इतना है माइनस वाले में कि जब आप ये देखिए 21x, 21 के आगे का चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, और आगे जो ब्रैकेट के अंदर जो भी पद होंगे उनके आगे भी कोई ना कोई चिन्ह होगा। जैसे इसमें x के आगे प्लस, मतलब कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का है, x के आगे प्लस और 7 के आगे माइनस। तो अब आपको इन चिन्हों का भी याद रखना होगा कि अंकों से पहले आप क्या करेंगे, उन चिन्हों की गुणा करेंगे। ठीक है, चिन्हों की गुणा करने के लिए आप जानते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। प्लस की जब गुणा करते हैं माइनस के चिन्ह से, यानी कि प्लस के साइन की गुणा अगर माइनस के साइन से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस की गुणा अगर प्लस के चिन्ह से करते हैं तो भी आंसर माइनस आएगा। प्लस की गुणा अगर प्लस के चिन्ह से की जाती है तो प्लस आएगा, और माइनस की गुणा अगर माइनस के चिन्ह से की जाती है तो आंसर का आएगा प्लस आएगा। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अब आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब बाहर वाले पद की गुणा अंदर वाले पदों से करनी है अलग अलग, लेकिन चिन्हों का भी ध्यान रखना है। ये देखिए 21x का है माइनस का, 21x के आगे माइनस का चिन्ह है और x के आगे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस की गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। और सजातीय पदों की गुणा होती है, x की x से गुणा होगी, 21 अगर कोई अंक होता तो उससे गुणा करते, कोई अंक है नहीं इस पद में तो 21 की गुणा नहीं होगी, 21 को ऐसे लिख दिया, x की x से गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। अब देखिए 21x की गुणा करेंगे हम 7 से, लेकिन 7 के आगे का चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, तो हमने आपको यहाँ बताया था माइनस की माइनस से गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 21 की 7 से गुणा करोगे तो आएगा 147, और यहाँ कोई x नहीं है इसलिए यही वाली x लिख दी जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, इनको घातों के हिसाब से लगा दो, जो बड़ी घात है उसको पहले लिख दो, छोटी घात को बाद में, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिख दो। तो x की घात 3, उसके बाद माइनस 21x की घात 2, उसके बाद ये वाली 147x, और उसके बाद 343। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है, 2 माइनस बाई की घात 3। फार्मूला आपको याद है, लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूले की तुलना सवाल से कर लीजिए, तो a बराबर 2 और b बराबर y हो जाएगा। ये अब आप जान गए, थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब इस फार्मूले से कई सवाल देख चुके हैं। चलिए, अब a और b दोनों के मान इस फार्मूले में लगा देंगे। आइए लगाते हैं, a की जगह 2, b की जगह y लिख देंगे, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी यहाँ से। देखिए a की घात 3 है तो a का मान हमारा कितना है 2, 2 की घात 3, b का मान कितना है y, तो y की घात 3 माइनस ये वाला 3, a की जगह 2, b की जगह y, ब्रैकेट में a की जगह 2, b की जगह y, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है सबके सामने तो लगा देंगे। आइए अब इसको हल करते हैं। अब ये तो आपका है सवाल, इसको हल करना है बस। 2 की घात 3, 2 का घन मतलब 2 का घात 3 का मतलब 2 का घन। ठीक है, तो 2 का घन कितना होगा, 2 का तो याद ही होगा, नहीं याद होगा तो फिर 2 को 3 बार लिख के गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद y की घात 3,
अब 3 दूनी 6 22, 3 दूनी 6 22। ब्रैकेट के अंदर जो पद है उनको ऐसे ही रहने दो। इसके बाद अब ब्रैकेट के बाहर जो पद है उसकी ब्रैकेट के अंदर के जो 2 पद हैं उन दोनों पदों से अलग अलग गुणा करनी है आपको। 8 माइनस 22 की घात 3 माइनस 6 दूनी 12 22 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ कोई अंक है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और जो 22 की 22 से गुणा कर देंगे तो 22 की घात 2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ये देखिए गा घा अड़ा चा, इसमें बटे में लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका बी है, यहाँ ये आपका बी है, ये पहले वाला ए दूसरे वाला बी। बस उठा के मान आपको फार्मूले में लगाने हैं, बस चिन्हों का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में सवाल का नंबर लिखेंगे और अगली वीडियो में उस सवाल को ही पहले उठाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।